हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैं अतिशय आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का मोमेंट्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको पढ़ने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि मतलब कि बहुत ईजीएस्ट जिसे हम कह सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर 2 का नाम द एडवेंचर ऑफ टोटो है, और चैप्टर 1 जो है ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। चैप्टर 3 और 4 नहीं, ऐसे कुछ 3 भी हम पहले ही कवर कर चुके हैं, और 1 हम कर चुके हैं, जिसको आप चैनल में जाके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो इधर पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक मंकी का मतलब मंकी का नाम है, मतलब कि ये मंकी का नाम है, मंकी है टोटो। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, मंकी है टोटो, और उसके एडवेंचर, उसकी शैतानियों के बारे में इस कहानी में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये जो टोटो है ना, ये काफ़ी शैतान है। चलो अब हम आगे देख लेते हैं कि मतलब शैतान है तो इसका क्या करना है। तो ग्रैंडफादर जो हैं उनने टोटो को खरीदा था टोंगा ड्राइवर से। कितने में? 5 रुपए में। ठीक है, टोंगा ड्राइवर जो है ये इसको मीन्स ये छोटा सा एक बहुत छोटा सा, बहुत नहीं मतलब छोटा सा प्यारा सा एक बंदर है जिसका नाम टोटो है। ठीक है, वो मीन्स उसको फीड करे थे, वहाँ पास बांधे हुए थे जहाँ पास पानी को रखते हैं। एंड मंकी लुक्ड आउट ऑफ प्लेस देयर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू बॉट टू वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और ये मतलब कि टोंगा ड्राइवर के पास था, उससे 5 रुपए में खरीद लिया। और ग्रैंडफादर जो ने मतलब कि डिसाइड किया कि इस छोटे से अपने मंकी को भी, अपने प्यारे से टोटो को भी अपने एक प्राइवेट जू में रखेंगे। प्राइवेट जू मतलब कि उनका कोई जू वू नहीं था, वो अपने घर में ही एक जू बनाए रखे थे। मतलब कि उनको जानवर पालने का बहुत शौक था, तो उन्होंने अपने घर में ही एक प्राइवेट जू टाइप का बना रखा था, जिसमें वो बहुत सारे जानवरों को रखे थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से जानवर थे उनके पास, अभी टाइम है अपने पास। तो चलो आगे देख लेते हैं। अब टोटो के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि टोटो है कैसा। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। वो एक प्यारा सा सुंदर सा कुत्ता, नहीं क्या कहते उसको, बंदर है। हिज ब्राइट आइज sparkled with mischief bench deep set eyebrows। और वो मतलब कि उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल बहुत ही शैतानी भरी आंखें हैं। उसको देख के हम समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शैतान है। और जो उसकी आईब्रोज है वो अच्छे से सेट हैं, अच्छे से डीप है, और अच्छे से पूरे में फैली हुई हैं। और उसके जो दांत हैं वो एकदम मोती जैसे हैं। उसके टीथ जो हैं बहुत ज़्यादा चमकते हैं, एकदम मोती जैसे हैं। और जब वो स्माइल करता है ना, तो उससे एंग्लो इंडियंस और काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो डर जाती हैं। एंग्लो इंडियंस उनको कहते हैं जो कि मतलब कि दूसरे देश की हैं और अपने इंडिया में रह रही हैं, तो उनको हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो वो जब उसकी स्माइल देखते थे ना तो डर जाते थे, मतलब वो ऐसे दांत दिखाता था अपने। ठीक है, और जो उसके हैंड्स थे वो लगते थे बिल्कुल जैसे ड्राई किसी ने कर दिए हो, सूखे अचार जैसे लगते थे। किसी मतलब कि बहुत सालों से जैसे किसी ने उसको धूप पे रख दी हो, उसके ड्राई एकदम हाथ हो गए थे। ठीक है, और उसकी जो फिंगर्स थी ना वो मीन्स विक्ड थी, और मतलब अच्छी, ज़्यादा अच्छी फिंगर्स। और आपने हाथ तो देखे होंगे कितने ख़राब लगते हैं। और जो उसकी टेल थी ना, उसकी तो तारीफ मतलब कि बहुत ज़्यादा होती थी। एक टेल ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसे मतलब कि ग्रैंडफादर बिलीव करते थे कि टेल ही जानवर की सुंदरता को बताता है। और टेल जो थी वो थर्ड हैंड थी किसकी? टोटो की। उसकी मतलब थर्ड हैंड जैसे वो लगती थी। वो टेल का इस्तेमाल करता था लॉन्ग ब्रांचेस में लटकने में, मतलब कि, और मीन्स कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिक्लेस, और कूदने ऊदने में, किसी चीज़ को पकड़ने में वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल किया करता था। और जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मीन्स गुस्सा करती थी अपने ग्रैंडफादर के ऊपर, जैसे कि हर पत्नी अपने पति के ऊपर करती है वैसे ही। ठीक है, और मतलब कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि और कोई जानवर ये लाए, मतलब कि ये जो ग्रैंडफादर है ये और कोई जानवर लाए, बिल्कुल पसंद नहीं था ग्रैंड मदर को। तो क्या किया गया, उनको बिल्कुल नहीं पता चलने दिया कि टोटो की प्रेजेंस हो गई है उनके घर में। बिल्कुल उसको छुपा कर रखा गया। और ग्रैंडफादर एंड आई पुट, मतलब कि ये आई पुट मतलब कि ग्रैंडफादर की वो स्टोरी सुना रहे हैं, और ऑथर बोल रहे हैं कि मैं और ग्रैंडफादर जो हैं उसको एक मतलब कि अपने कमरे पे ही रखा। मतलब कि ये डाउटनेट वालों को भी बिल्कुल शांति ही नहीं है। ठीक है, ये लोग ने अपना क्विज चालू कर दिया, इधर पर हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं।
तो चलो आगे देख लेते हैं। तो ग्रैंडफादर जो है उनको छुपा के रखा, और मीन्स पोएट नहीं, क्या कहते, हाँ पोएट ही कह सकते हैं। तो उसको एक छोटे से कमरे पे बंद रखा, और मतलब कि बंद ही रखा, गेट लगा कर रखा। एक खिड़की बस थी सांस वाँस लेने के लिए, और वहाँ पास उसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा था रहने का। ठीक है, उसने सारी चीज़ें तोड़ वोड़ दी, और जो भी मीन्स वॉलपेपर लगे थे वो सारे उखाड़ फुखाड़ के फेंक दिए। ठीक है, अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर and I come back to realize Toto, we found that the walls which had been covered with a some। हाँ, तो यहाँ पास है कि जब वो ग्रैंडफादर आए, मदर बोल रहा था मैं, ग्रैंडफादर यहाँ पास। तो जब ग्रैंडफादर आए तो उसने उनने दोनों ने देखा कि जो वॉल्स में सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी थी, जो कि वॉल को सुंदर बना रही थी, वो सारी चीज़ें उसने उखाड़ कर फेंक दी हैं। और मीन्स ब्रेक प्लास्टरिंग और जो पुट्टी वुट्टी थी वो सब उखाड़ दी है, और पूरी दीवारें ख़राब हो गई हैं, और उसका जो स्कूल ब्लेजर था वो भी फाड़ दिया है। और विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पास टंगा हुआ था, वॉज इन स्ट्रीट्स, और बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में उसका पूरा ब्लेजर फाड़ डाला। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से। और वो लोग डर रहे थे कि अगर ग्रैंड मदर ने ये सब देख लिया तो वो क्या करेंगी हम लोग का, मतलब कि मार है डालेंगी। वट ग्रैंड फादर डोंट वरी, ही शीम्ड प्लीज्ड विथ टोटो परफॉर्मेंस। और ग्रैंड फादर पागल खुश हो रहे थे टोटो की परफॉर्मेंस देख के, और सोच रहे थे कि टोटो कितना दिमागदार है। अगर उसको थोड़ा सा और टाइम मिलता मतलब कि मैं आपको आगे का बताने लगा हूँ कि उसको थोड़ा सा टाइम मिलता, तो वो जो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े करा है इसको जोड़ जाड़ के और रोप बना के विंडो से भाग जाता, और हमारे 5 रुपए बर्बाद हो जाते। ऐसा लिखा नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उसके 5 रुपए बर्बाद हो जाते। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हिज प्रेजेंस इन दी हाउस स्टिल अ सीक्रेट, टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन दी सर्वेंट्स। अब देखो उसको पता चल गया था, और टोटो को जो है ना वो अपने जो जहाँ पे सब जानवरों को रखते थे बिग केज में, वहाँ पास रख दिया गया। और मतलब कि ग्रैंड फादर जो वहाँ पास रहते थे उनके कौन कौन से पेट्स रहते थे उसका टाइम भी आ गया है देखने का। तो वो मतलब कि टर्टाइज, जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, कछुआ, जो कि ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा डब्बा नहीं ऐसा दिखता है। ठीक है, तो टाटाइस तो आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छा रहता है, शुभ भी मानते हैं उसको। ये सब तो बकवास है, तो ऐसे नहीं कह सकते हैं कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते। तो वहाँ पे टर्टाइस था, और 2 रैबिट थे, पेयर ऑफ रैबिट्स, और आप मीन्स स्क्वेरल था, और एक पैट मतलब गॉट थी, और एक मंकी था, मंकी जो लाए थे वो। ठीक है, और एक नाना भी था, गधा, उसका नाम नाना रखा था। ठीक है, तो ये कुछ जानवर वहाँ पास थे, और जो मंकी था वो सबको परेशान करता था रात को। और ग्रैंडफादर जो थे वो कुछ दिनों के लिए देहरादून जा रहे थे, तो देहरादून जा रहे थे। अब इसको तो अकेले छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करता था, तो अब इसको भी लेके जा रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि इसको भी हम लेके जाएंगे देहरादून। तो अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on this that trip। तो वो मतलब ऑथर नहीं गए, वो ग्रैंडफादर गए, और वो उसका बंदर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट अबाउट अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग। और फिर उसको क्या है, एक कैनवास का बैग, एक मजबूत सा बैग लिया गया जिससे कि उसको रख सके उसमें, और उस पर टोटो को रखकर वो अपने साथ ले गए। और मीन्स वो जो है ना बैग से उसको बैग के अंदर रखा, और जिप को क्लोज कर दिया। बैग बहुत टाइट था, तो मतलब कि कोई भी संभावना नहीं थी उसकी भागने की। और जो टोटो था वो बहुत ज़्यादा मतलब शैतान तो था ही, तो वो बिल्कुल कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की, बैग को ओपन करने की, पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, तो वो नहीं निकल पा रहा था, और ना ही उसको काट पा रहा था। और वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था निकलने के लिए, और इसी वजह से काफ़ी बार जो बैग है वो रोल करने लगा ज़मीन पे, कभी हवा पे उछलने लगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें दूसरे लोग देख के सोच रहे थे भाई कि इसके अंदर है क्या। और देहरादून प्लेटफॉर्म में क्या हुआ, टोटो रिमेन्स द बैग एज फर एज सरहानपुर, बट वाइल
मतलब कि वो देहरादून से सहारनपुर तक तो चला गया, पर जैसे ही ग्रैंडफादर मतलब कि टिकट कलेक्टर से मतलब कि टिकट विकेट ले रहे थे, तो उसी समय उसने अपनी जो मुंडी है वो बाहर निकाल ली बैग से, और जो टिकट कलेक्टर को है डरा दिया अपने दांत दिखाकर। तो जो पुअर मैन वॉज टिकट मतलब कि वो जो टिकट कलेक्टर था वो बहुत ज़्यादा डर गया और बोला कि इसके भी पैसे लगेंगे, आपको इसके भी टिकट पे करनी पड़ेगी क्योंकि ये डॉग कैटेगरी में फॉल करता है। और इन when did grandfather take Toto out of the bag, in when did he try to prove that a monkey, और वो प्रूव कर रहे थे कि मंकी है, कोई कुत्ता मंकी है, ये कोई कुत्ता वत्ता नहीं है, इसके पैसे मैं क्यों दूँ। पर वो मान ही नहीं रहे थे क्योंकि ये डॉग की कैटेगरी में फॉल करता है, तो मुझे इसके पैसे चाहिए हैं और मैं आपसे इसके पैसे लूँगा और 3 रुपये आपको उसके भरने पड़ेंगे। आप इसको लेके जा रहे हैं, ये 4 पैर वाला 4 फीट वाला एनिमल है, आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, पर अब क्या कर सकते भाई, वो उनका अड्डा है, उसमें पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने पैसे दे दिए। वॉज मस्ट आई प्ले ऑफ हिज सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो मतलब कि उन्होंने फिर पैसे दिए, 3 रुपये जो मांग रहा था वो, और टिकट कलेक्टर देखा और फिर उन्होंने गुस्से हो गए, वो मतलब कि वो क्या नाम इनका, ऑथर ऑथर नहीं ग्रैंडफादर, गुस्सा होके अपने जो टर्टाइज भी लाए थे वो अपने साथ, तो उसको भी टिकट कलेक्टर को दिखाया कि ये ले देख ले, इसका भी पैसा लगेगा, ये भी कैटेगरी में फॉल करता है क्या। तो वो बहुत ध्यान से टिकट कलेक्टर ने देखा और फिर अनाउंस कर दिया कि नहीं भाई, ये डॉग की कैटेगरी में फॉल करता नहीं है, इसलिए इसके कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आप जेब में रखो और ले जाओ वापस इसको। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हो ऐसा कुछ लेन देन वहाँ पास चल रहा था। और ये देखो मेहमान भैया को ये झांक रहे हैं और यहाँ पास पैसे वो दे रहे हैं। भैया इतनी सारी गड्डी क्यों लिए हैं, क्या पता भाई। अब आगे देख लेते हैं हम। When Toto was means finally accepted by a grandmother, he was given a comfortable home in a stable। अब जैसे ही ग्रैंड मदर ने उसको मतलब कि अच्छे से देख लिया वेख लिया और रखने के लिए तैयार हो गई, तब उसको अच्छे से रूम वूम मिला रहने के लिए। और वो कहाँ पास रह रहा था, डोंकी नाना के साथ, जो कि मैंने आगे आपको बता दिया था। और वो मतलब कि पहली नाइट उसकी जैसी थी डोंकी नाना के साथ, उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया। जो बंदर बहुत ज़्यादा शैतान था, कभी उसकी पूँछ पकड़े कभी उसका कान पकड़े। ठीक है, grandfather paid him a visit to see was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her heads as far as possible from a bundle of hay। तो वो उसके कान वान पकड़ रहा था, मुंह पकड़ रहा था, उसका बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव Nana a slap across her hands and she jerked back, tagging to with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth। तो उसके नाना के वो जो नाना मतलब वो कोई इंसान नहीं, वो जो डोंकी था उसके बार बार वो कान पकड़ रहा था और उसको खींच रहा था अपने नुकीले दांतों से। ठीक है, टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। और ये साबित हो गया था कि जो टोटो है बंदर और जो वो डंकी गधा, वो कभी भी दोस्त अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, वो लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे भाई दोस्त बंदर और डोंकी। ठीक है, a great treat for Toto during cold winter's evening was the large bowl of a warm water given him by grandmother for his bath। तो मीन्स अच्छी ठंडियों में उसको अच्छे से मीन्स वार्म वाटर मिलता था, जैसे अपन लोग गर्म पानी से नहाते हैं, और उसको ग्रैंड मदर उसको देती थी नहाने के लिए। और वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहाया करता था। वो पहले टेम्परेचर चेक कर लेता था अपने हाथ डाल के, और चेक कर लेता था। उसके बाद फिर वो अपना एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, जैसे कि उसने ग्रैंडफादर को देखा था कि वो कैसे नहाते हैं, वैसे ही वो भी करता था। एकदम बंदर जैसे चीटिंग करते ना, वैसे ही वो भी बंदर ही तो था, तो चीटिंग करता था और मतलब बिल्कुल अच्छे से करता था। और अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और अपनी गर्दन को ऊपर निकाले बढ़िया आराम से, जैसे इंसान लेटते हैं वैसे ही लेटा रहता था। और जैसे ही मतलब कंफर्टेबल वो मतलब वंस कंफर्टेबल ही वो टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, और फिर वो साबुन लेता था, साबुन भी अपने शरीर पे लगाया करता था। मतलब आप समझ लो बंदर भी कितना होशियार है, और बंदर तो होशियार
होते ही हैं। ठीक है, तो बढ़िया साबुन वाबुन भी वो लगाया करता था। और व्हेन वाटर बिकम कोल्ड, जैसे ही पानी अगर ठंडा हो जाता था तो वो जल्दी से निकल के बाहर, मतलब कि निकल जाता था बाहर, और किचन के पास भागता था, गैस के पास खड़ा हो जाता था और बढ़िया आग तापने लगता था, मतलब कि सेकने लगता था आग। ठीक है, और एक बार वो लोग हंसते हुए बताते हैं कि जो टोटो है वो हाफ बॉयल हो गया था। यही पास है ना टोटो, मतलब कि मैं तो, मुझे स्टोरी याद है, मैं तो आपको बताते आ रहा हूँ। टोटो फीलिंग वुड बी हंट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो एंड विथ हिज बाथ वन डे टोटो नियरली सक्सेड। हाँ, यही पास देखो। तो एक दिन क्या हुआ, जो टोटो है वो पूरा आधा बॉयल हो गया। कैसे? क्या हुआ कि किचन में जो केटल थी, एक केटल थी, उसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। और मीन्स टी एंडेड टोटो टोटो ने सोचा कि ज़्यादा गर्म नहीं होगा, मतलब कि मेरे नहाने के लिए ठीक ठाक होगा, और तो वो उसके अंदर चला गया। अ, जैसे ही वो उसके अंदर गया तो वो जो पानी था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, और वो आराम से बैठा रहा कि उसको लग रहा था कि ठीक है टेम्परेचर, पर वो उसके बाद एकदम से वो उचकने लगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बॉयल था। और जो टोटो था वो बार बार उचक रहा था, फिर नीचे जा रहा था क्योंकि आग जल रही थी। अब वो कहाँ जाएगा, उचकता रहा उचकता रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब उचकता रहा वो, और पानी गर्म था तो जलता गया जलता गया, पूरा हाफ बॉयल हो गया वो। तब जाके ग्रैंड मदर आई, उसको बचाया, मतलब कि आप वो जैसे उनका आवाज़ सुनाई दी वो भागी भागी आई, उसको बचाया, और देखा कि टोटो पूरा हाफ बॉयल हो चुका है। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ऐसा वहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसा पार्ट होता जहाँ पे सिर्फ शैतानियाँ चलती, तो वो वाला जो पार्ट था टोटो का, वो अच्छे खासा डेवलप हो चुका होता, क्योंकि जो टोटो है ना वो बहुत ज़्यादा शैतान है, और उसके दिमाग में, मतलब कि वो कभी शांत नहीं बैठता। ऐसे आपने देखे होंगे कुछ बच्चों को जो कभी शांत नहीं बैठते, मतलब उनको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, चाहे फिर वो कुछ भी करे, कोई भी शैतानियाँ करे, पर वो शांत नहीं बैठ सकते। तो ऐसे ही टोटो था। ठीक है, बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स पीसेस, और वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ों को फाड़ता रहता था छोटे छोटे टुकड़ों में, और बहुत सारी ड्रेसें भी उसने फाड़ दी थी। और आंट्स कम नियर हिम टू, ही मेड एवरी एफर्ट्स टू गेट होल्ड टू हर ड्रेस एंड टीयर्स अ होल इन इट। और एक आंटी भी उनके घर में आती रहती थी, जिनकी वो हमेशा ड्रेस को जो है ना टुकड़े टुकड़े में फाड़ देता था। बताओ कितना, क्या बताएं अब। ठीक है, वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ मीन्स पुलाव वहाँ पास रखा गया था, मतलब कि वो लोग खाने के लिए, और ग्रैंड मदर सबको बुलाने ही जा रही थी। तो मैं देखा कि टोटो भैया अपने डाइनिंग टेबल में बैठे बढ़िया आराम से राइस को खा रहे हैं। ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा वो देख के गुस्सा हो गई, और टोटो को बहुत तेज चिल्लाया, टोटो को चिल्लाया, टोटो को गुस्सा आया। टोटो ने प्लेट उठाई और प्लेट उठा के सीधे ग्रैंड मदर के मुंह पास फेंक दी, पर बच गई जैसे तैसे। फिर टोटो पूरी पुलाव की प्लेट जिसमें बहुत सारा पुलाव रखा था वो उठाया, विंडो से बाहर निकला, और ब्रांचेस में, जैक फ्रूट की ब्रांचेस में बैठ गया ऊपर बहुत बड़े ऊंचे ट्री में, और बढ़िया खाया पिया। उतने में ग्रैंड मदर आई, जितने में उसने ग्रैंड मदर चिल्लाने लगी बहुत तेज तेज, और उसमें फिर से ग्रैंड मदर के ऊपर वो जो प्लेट है वो फेंक दी। फिर से वो ग्रैंड मदर बस्त हो गई, और पूरी प्लेट 100 पीसेस में टूट गई। 100 पीसेस मतलब बिल्कुल आप एग्जैक्ट मतलब समझ लीजिएगा कि 100 पीसेस में ही टूट गई, मतलब कि ऐसे बताया जा रहा है कि 100-200 टुकड़े में वो टूट गए। अब ऑब्वियसली टोटो जो था वो बहुत ज़्यादा ही शैतान था, और ग्रैंडफ़ादर जो है ना उसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते थे। वो ग्रैंडफ़ादर भी अब समझ गए थे कि ये हमारे मतलब का कुत्ता बोल रहा हूँ मैं, हमारे मतलब का ये बंदर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा शैतान है, ये बहुत ज़्यादा मीन्स हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि लॉस ऑफ डिश है, ये बर्तन तोड़ता रहता है, कपड़े फाड़ता रहता है, वॉलपेपर फाड़ता रहता है, ड्रेस फाड़ती थी उसकी। तो इतना ज़्यादा वो मतलब कि खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो टोंगा ड्राइवर को वापस से बेच दिया 3 रुपये में। 5 रुपये में खरीदा था, 3 रुपये में वापस बेच दिया। ठीक है, अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि फाइनली कितना नुकसान हुआ। जैसे कि 5 रुपये का खरीदा था, 3 रुपये का बेचा, मतलब 2 रुपये यहाँ पे, और जो डिस्क का विस्क जितना भी मतलब हुआ था वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर अच्छे से आपने पढ़ा हो तो ये कहानी थी रस्किन बॉन्ड की, द एडवेंचर टोटो। इनको सैल्यूट है कि मतलब इनने बहुत अच्छी कहानी लिखी, और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ।
20 मिनट की वीडियो हो गई, पर कोई बात नहीं। चलो, तो अगर ये वाले क्वेश्चन आंसर चाहिए हो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते किसी और वीडियो में। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको नहीं पता हो एजेस स्टडीज़ है, कमेंट लिखो, लिंक भेज दूँगा अगर आपको नहीं मिले। तो मिलते किसी और वीडियो में। बाय, गुड बाय।